प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम, सभी को जय मसीह की। हम लोग अक्सर बाइबल अध्ययन करते हैं। कई लोग सिंपल तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं, पर फिर भी आज के समय में लोगों को बहुत सी इन बातों से कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि बाइबल को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से अध्ययन किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स रखूँगा जिससे आपको आसानी होगा बाइबल अध्ययन करने में, बाइबल को पढ़ने में, बाइबल को समझने में। ये हमारी कुछ बेसिक टीचिंग्स हैं और इस बेसिक टीचिंग्स से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वह है सब्सक्राइब का बटन दबाना। इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने से आपको लाभ होगा और आप बाइबल की बहुत सी जानकारियों को प्राप्त कर पाएंगे। बाइबल में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आइए सबसे पहली चीज़ को जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रार्थना के साथ शुरुआत करनी चाहिए जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे या बाइबल का अध्ययन करने लगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, पर अपना अध्ययन ईमानदारी के साथ, प्रार्थना के साथ शुरू करना बहुत अच्छा है। बाइबल को पढ़ते समय, अध्ययन करते समय आप परमेश्वर से बुद्धि और समझ भी मांग सकते हैं और हमें मांगनी भी चाहिए, क्योंकि हम बिना परमेश्वर की सहायता से, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल को समझ नहीं सकते। बाइबल को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद फिर से प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में ही मांग करके ख़त्म करें। बाइबल को अध्ययन करने की जो शुरुआत है, अगर हम उससे पहले प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है, हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हमें अगवाही की ज़रूरत है। हम अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ है कि जब भी आप बाइबल को पढ़ने जाएं, अध्ययन करने जाएं, तो प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझिए कि आपको बाइबल को शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जो नए लोग हैं उनको शुरुआत से यानी उत्पत्ति से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल एक बहुत लंबी किताब है। आपको चाहिए कि आप बाइबल के नए नियम से शुरुआत करें, खास करके इंजीलों से। इंजील में आप कुछ भी ले सकते हैं, यूहन्ना हो सकता है, मत्ती, मरकुस, लूका, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ताकि आपको बाइबल की थोड़ी पहले समझ आ सके और उसके बाद जब आप आगे जाएं तो आपको पूरे वचन जो है वे समझ में आते रहें। तीसरा पॉइंट है अपने लिए एक विषय चुनना। आपके लिए एक टॉपिक होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे आपके अंदर हो सकता है कोई उत्सुकता हो कि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, या आप परमेश्वर की दया के बारे में जानना चाहते हैं, या उनकी कृपा के बारे में जानना चाहते हैं, या पश्चाताप के बारे में जानना चाहते हैं, या क्षमा के बारे में जानना चाहते हैं। आप किसी भी विषय को ले सकते हैं और फिर इस विषय को बाइबल में खोजें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको चाहिए कि आप क्षमा के ऊपर सीखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्षमा के ऊपर ही, माफ़ी के ऊपर ही बाइबल वचनों की खोज करें और अध्ययन करें। अगला पॉइंट है बाइबल के किसी पात्र को जानना। बाइबल में किसी भी पात्र या लोगों के समूह के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। हर एक वचन के संदर्भ को समझने की कोशिश करें कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जिस वचन को आप पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपने आप से ही प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति यीशु को जानता है तो आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति यीशु को कैसे जानता है, इस व्यक्ति का यीशु के साथ क्या रिश्ता था, मैं उस व्यक्ति के जीवन से क्या सीख सकता हूँ। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है जो भी आप सीखते हैं उसे ज़रूर लिखें। जो बातें आपने बाइबल से सीखी हैं या जो बातें पवित्र आत्मा ने आपको बताया है, अध्ययन करते समय उनको बिल्कुल भी मत भूलिए। उनके बारे में आप मेडिटेट ज़रूर करिए। दो तरह के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या जो अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे लिख सकते हैं, परंतु जो अनपढ़ है, जो नहीं लिखना चाहते, या जो लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे वचन को या परमेश्वर ने जो उनको सिखाया है
वे उस चीज़ को मेडिटेट करें। छठा पॉइंट है बाइबल को ऑनलाइन सुनना, यानी कि ऑडियो बाइबल को सुनना। हमारी इस जीवन शैली में हमें हर तरीके से बाइबल को समझना है, उसमें आगे बढ़ना है। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हुए थक जाएं तो आपको चाहिए कि आप ऑडियो बाइबल का इस्तेमाल करें। ऑडियो बाइबल का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। आप अपने उन वचनों को जिनको आप याद करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, आप ऑडियो बाइबल में लगातार सुन सकते हैं और आपको नई नई चीज़ें उनसे सीखने को मिलेगी, जो चीज़ें आपको पढ़ते वक्त सीखने को नहीं मिली। सातवां हमारा पॉइंट है, जो भी कुछ आपने सीखा है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब ये कोई भी लोग हो सकते हैं आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त मित्र हों, आपके भाई बहन हों या और कोई। हमारा अगला पॉइंट है, जो आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए खोजना शुरू करें। देखिए, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको इधर उधर खोजिए। उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह का बोला गया एक दृष्टांत आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आपने बार बार उसको पढ़ा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको जितना समझाया उसको आपने मेडिटेट किया, उसको आपने लिखा, परंतु फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है तो उसको इधर उधर से ढूंढे। आप किसी अपने निजी पास्टर से पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी सीखने के लिए। हमारा 9वां पॉइंट है, रुकें और ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें। परमेश्वर के वचन को खोजना और उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये धीमी गति से होना चाहिए। अपने मन को शांत करके होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि जब भी आप बाइबल अध्ययन करने लगे तो आप प्रार्थना से शुरुआत करें। हमारा अगला पॉइंट है, कभी भी निराश ना हो। बाइबल से सीखते रहना एक आजीवन प्रयास है। कोई भी आज की तारीख में ये नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया है, अब मुझे पूरा बाइबल समझ में आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में जब आप जाओगे तो मूसा मिस्र से परमेश्वर की प्रजा को जब निकाल करके लेकर के आ रहा था, तब आकाश से मन्ना गिराया जाता था और वह मन्ना रोज गिरता था। लोग रोज उठाते थे, पकाते थे, खाते थे। वे सेम तरह की रोटी रोज खाते थे, पर याद रहे वे सेम रोटी ताज़ा हुआ करती थी। इसी तरीके से आज आपके पास जो बाइबल है उसमें वचन एक ही तरह के लिखे हुए आज भी वैसे ही हैं, कल भी वैसे ही हैं, परसों भी वैसे ही रहेंगे। परंतु जब जब आप बाइबल खोलोगे, परमेश्वर आपको उसमें से नया कुछ ना कुछ देता रहेगा, नया ताज़ा आपको खाने के लिए मिलता रहेगा। तो कभी भी अपने आप को निराशा में ना ले जाएं कि मुझे बाइबल समझ में नहीं आता है या मुझे कम समझ में आता है, बल्कि अपने प्रयास में लगे रहें, परमेश्वर से बुद्धि मांगते रहें, समझ मांगते रहें, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते रहें और आगे बढ़ते जाएं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।